एक राजा था, उसका एक विशाल फलों का बगीचा था, उसमें तरह-तरह के फल लगते थे। उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था और वो किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के महल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, अनार, अंगूर और अमरूद आदि फल पककर तैयार हो रहे हैं। फिर वो किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा को अर्पित करूं और उसे लगा कि आज राजा को अंगूर अर्पित करना चाहिए। उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और थोड़ा सा नाराज भी लग रहा था। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर पर वो बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से एक अंगूर उठाता, एक खाता और खींचकर किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था, तो किसान कहता था कि ईश्वर बहुत बड़ा दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता और किसान फिर वही कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहे हैं और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है, तो वो संभल कर बैठ गया और फिर किसान से कहा, मैं तुम्हें अज्ञानवश बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहा है, पर फिर भी तुम बार बार यही कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान बड़ी ही नम्रता से बोला, राजा जी, बागवान में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर फल तैयार थे, पर मुझे ऐसा लगा कि क्यों न मैं आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। अब लाने के लिए तो मैं नारियल, अनार और अमरूद भी ला सकता था, पर मैं अंगूर ही लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, अनार व अमरूद रखा होता, तो आज मेरी क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा था कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। इसका तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत ही हल्का करके हमें उबार लेते हैं, पर हम ही अज्ञान हैं जो शुक्र न करते हुए उल्टा उसे ही गुनहगार ठहरा देते हैं कि मेरा साथ ऐसा ही क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था। इसलिए कहा है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, लेकिन हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए और अच्छे कर्म के लिए भजन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए और अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा ही होता है। इसलिए सोच कर सोचो, साथ लेकर के आ जाओगे।